हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी कि प्रोपोर्शन क्या होता है, बल्कि इसको थोड़ा रेशियो को मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मजीद आपकी जो चीजें हैं वो हमने की हुई हैं, जस्ट एक रिफ्रेशर के तौर पे। लेट्स सपोज आपके पास एक सवाल आता है कि जी अगर कोई एक बंदा है जो, लेट्स सपोज मैं नाम लिखता हूँ जी यहाँ पे अली। अली की इनकम जो है वो है 15 पाउंड, ठीक है। और अकरम की, एक लिख देता हूँ, अकरम की इनकम जो है वो है 10 पाउंड, ठीक है जी। और असलम एएस उसकी उसकी जो है इनकम है वो 5 पाउंड। सवाल आपके पास ये है कि आपस की रेशो क्या है, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल आपने ये बताना है कि असलम और अकरम की रेशो क्या है। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे आपकी अकरम और असलम 3 चीजें आ गई हैं, तो ये एक कंटिन्यूड रेशो की मिसाल है। वो जो पहले मैंने मिसाल दी थी ना, 2 सिर्फ चीजें आ गई, जैसे 25:35 रेशियो में क्या करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, आपको बता दी। तो अब इसमें अल्टीमेटली आप इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। अब आप सभी के पैसे लिखेंगे, अली के पैसे आ जाएंगे 15 और अकरम के आ गए सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। और असलम के आगे 5। अब यहाँ पे इनको 15, 5 to the 10 और 5 आंसर क्या होगी। तो अगर आप तीनों को भी काट सकते, हर कट हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता दैट्स फाइन। तो इस तरह से जी अभी आवाज आ रही थी? जी सर अब आ रही है। चलें गुड हो गया, ठीक है। अच्छा जी चलें, वो स्क्रीन मेरी आगे पीछे हो गई है, तो बस अब देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा, वो जो मैंने आपको, अगर 1 से 2 से ज्यादा, 2 तक तो यही तरीका था, 2 से ज्यादा रेशोज आए तो भी उनका वही तरीका का है, सिंपली उनको लिखें और कट हो सकती है तो कट कर दें। जी बाबर हुसैन क्या क्वेश्चन है आपका? सर आज ना ADFI के पेपर में एक सवाल आया था रेशियो पे कि एक बॉक्स है उसमें एप्पल और ऑरेंजेस है जिनकी जो रेशियो है वो 3:2 है, और कहता जी 10 एप्पल इसमें से निकाल लें तो जो न्यू रेशियो बाकी बच जाएगी वो 2:3 बच जाएगी। तो अब बाकी एप्पल्स कितने बच गए बॉक्स में, यानी कि बड़ा अजीब सा था। तो सर जो पेपर में आ रहे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी उसमें किसी बॉक्स में कोई चीज पड़ी उनकी रेशियो ये है, हम ये सिंपल कर लेते हैं लेकिन हमें उस तरह उस सेंस में जाके इसको हल करना नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बट दिस इज नॉट सिंपल और दिस इज जस्ट स्टार्ट। अभी इसके बाद जब आप इसी कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं उन कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स के क्वेश्चंस की तरफ, तो उसकी मैं लाइव प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, वो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं मतलब इसमें अगर आगे हम जाते हैं तो कंपाउंड रेशो तक हम बात करेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन तक बात करेंगे, तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे चलें, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आएंगी। अच्छा ठीक है जी आगे चलते हैं। वैसे उसका मसला कोई नहीं है, उसको टोटल में देखना है, उसका सोल्यूशन हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम इसको एक तरह ग्रास रूट लेवल पे कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस लिया करेंगे। फाइन जी तो और किसी को इस हवाले से क्वेश्चन है?
चलिए फिर आगे चलते हैं। ये अब बात हुई थी, मुकर्रम जी सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप बता रहे थे कि कोई कंटिन्यू रेशो का बता रहे थे और इस बात की नहीं समझ आई। आपने 5.5/7 लिखा, तो वो क्या था सर? और फिर आपने 3/2 और रेशो 1 लिखा। सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई तो वो समझ नहीं आ सकी। अच्छा चले, मैं एक नया सवाल आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक लड़के का नाम है ए से, एक का नाम है बी से और एक का नाम है सी से। तो वो उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो ए का जो अर्निंग है वो है $15 पर आवर, इसकी $10 पर आवर, इसकी $5 पर आवर। आप इनकी आपस की रेशो फाइंड आउट करें। तो जब तीनों को लिखेंगे तरीकाकार यही होगा, ए बी सी और इनकी आगे अमाउंट्स आपने लिखे। अब इनको अगर आप कट हो सकता है तो कर दें, तीनों एक ही से कट होने चाहिए। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो नई रेशो क्या आ गई? 3 2 1। तो पहला सवाल तो कंप्लीट होगा कि ए रेशो बी रेशो सी है क्या, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट सवाल उनका ये था कि आप ये बताएं कि ए रेशो सी क्या है फॉर एग्जांपल। तो इसका आंसर क्या है? आप जारी बात आप लिखेंगे ए की अमाउंट वो है 15, सी की अमाउंट क्या है वो है 5। ठीक है, आप इसको फिर फर्दर सिंपलीफाई कर दें। तो सिंपलीफाई करेंगे तो 5 1 5 एंड रेशो 5 3 15। तो 3/1 इनका आंसर आ। तो इस तरह से अगर आपको तीन की इंफॉर्मेशन दे के दो की पूछी जाए या तीनों को कंप्लीटली तीनों के बारे में पूछा जाए तो दोनों का तरीका कर यही है। अब इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेट करते हैं कि लेट सपोज ये दिया हो एक सवाल कि लेट सपोज ए रेशो बी वो नोन है, हमें नोन है वो रेशो है, लेट सपोज 2/5। और उसके बाद बी रेशो सी ये भी नोन है हमारे पास और वो है 3/4। ये नोन चीजें हमारे पास है। ये वाली मिसाल मैंने पहले नहीं दी। अब वो ये एक जो नई चीज है, तो अब ये नई चीज है तो इसका मतलब है कि इसको हल भी सारी बात नहीं तरीके से करेंगे। अब ये वाला सवाल मैंने जितनी अभी आज में कराया उनमें से पहले नहीं, ये नहीं मैंने कराया। अब ये नोन चीज है तो नोन चीजों को, अच्छा सवाल आपका सवाल भी लिख दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 ये है ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करें। ठीक है, और क्वेश्चन 2 ये है कि आप ए रेशो सी फाइंड आउट करें। अब ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है पहले से ये वाला, इन्होंने उनको नोन कर दिया। तो अब इसका तरीका कर होता है कि आप देखते हैं ए रेशो बी, आपके पास क्या नोन है 2/5। तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं 2/5। उसके बाद लिखते हैं आप बी रेशो सी और वो आपकी क्या है वो है 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं इनवर्स एन से। फॉर्मूला याद रखिएगा इनवर्स एन, और वो फॉर्मूला क्या है वो इस तरह से है कि ये 2 और 3 ये एन का एक लेग होगी और ये एन की होगी दूसरी लेग। 2 लेग्स, तो अब 2 ऑपरेशन करते हैं। 2 लेग्स मींस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली लेग में है 2 और 3, तो 2 3 6 आ गया रेशो। ये जो दरमियान वाला इसको छोड़ देते हैं और जो आखिरी वाली लेग है ये 5 to 4। तो 5 into 4 कितना हो गया 20। 5 4 20। अब जो मिडिल में है अगर हम ये वाली लाइन लगाते हैं लेट्स सपोज ये, तो ये एन प्रॉपर बनता है। लेकिन मैंने कहा इनवर्स एन, तो इनवर्स एन के लिए आपको ये वाली लाइन चूज करनी पड़ेगी। ये आपका इनवर्स एन उल्टा एन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहली लाइन थी 2 3 6 ओके, आखिरी लाइन 5 4 20 ओके। ये जो मिडिल वाली जो डायगोनल लाइन है ये एक मिडिल पार्ट की होती है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15। अब आ गया जी 6/15/20। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 नहीं, ये नहीं होती ना, तो ये 2 पे कट हो रही है ना 3 पे कट हो रही है। ये यही रहेगा 6/15/20, यही आपका आंसर है, क्योंकि बकाया ये मजीद कटेगा नहीं जा रहा हमसे। इसी तरह से अब दूसरा सवाल है उनका ए रेशो सी कितनी होगी। तो जो पहले वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो डिफरेंट था, उसमें चीजें उन्होंने अमाउंट दी थी, रेशो खुद फाइंड आउट करनी थी, उन्होंने रेशो दे दी है। तो अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई है। तो ए रेशो सी फाइंड आउट क्या कर, वो भी आप पहले सवाल से ही अंदाजा लगाएंगे। अब पहले सवाल का जवाब ये आया, ये जवाब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी जो हमने फाइंड आउट की वो है रेशो 6/15/20। तो ओके जी, अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी थी ए रेशो सी। तो ए क्या है, ए हमारे पास ये है और ए की कितनी है, जारी बात है सबसे पहले वाला ए होगा। ए आ गया हमारे पास 6 ओके, और उसके बाद रेशो सी, तो सी कितना फाइंड आउट किया था हमने वो था 20। तो 6/20 आ गया और इसको सिंप्लीफाई करते थे ए रेशो सी, तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 10 20। तो इसके बाद नहीं कटेगा, तो ये ए रेशो सी का जवाब भी आ गया।
तो ये एक नया स्टाइल है, नई चीज है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप इनको कर सकते हैं। ओके जी, फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज 16। अब स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट अभी लास्ट में मिसाल दूंगा, इसके बाद मूव ऑन करेंगे कि अगर इससे भी कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाए, फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, बहुत सादा है, बस जरा ज़हन में रखिएगा। ए रेशो है 2:5 और बी रेशो सी है 3:4 और सी रेशो डी है 6:7। अब देखिए वहां पे थी ए रेशो बी, बी रेशो सी, बस यहाँ तक थी। ये एक तीसरी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी इन्होंने। ए रेशो बी ये है, बी रेशो सी ये है, सी रेशो डी ये है। तो अब आप सवाल उनका सुन लें जी। सवाल उनका ये नंबर 1 पे, बल्कि चलो इधर उनका नंबर 1 पे सवाल ये है भाई कि आप हमें ये बताएं कि आपका ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या है। सही है। और दूसरा सवाल जो उनका है वो है कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ए रेशो सी क्या। तीसरा फिर बाद में हम कर लेते। अब उस वक्त तो हमारे पास थी जस्ट ए रेशो बी और बी रेशो सी, ये दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन की बात। अब ये तीसरा भी आ गया सी रेशो डी। अब यहाँ पे स्टाइल वही है। अब लिखेंगे ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी जो गिवन है। ए रेशो बी गिवन है 2:5, बी रेशो सी गिवन है 3:4 और सी रेशो डी गिवन है 6:7। अब इसको आपने सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। चेंज क्या है? ये जो पहले इसकी लेग है ये इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी जो लेग है इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। एक शुरू में आ जाएगा और एक आ जाएगा आखिर में। तो चूंकि अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो हम 2 फाइंड आउट कर ली। तो 2 3 6 एंड 6 6 36। तो हमारे पास पहली फाइंड आउट होगी। दूसरी में नहीं पता, तीसरी में नहीं पता और चौथी में पता चल गई 5 4 20 एंड 27 140। तो ये हमारे पास आ गई। तो 2 तो सीधा सीधा आपके सामने है। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। तो थर्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो जरा आपने सॉरी सेकंड का और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का जो फॉर्मूला है वो इनवर्स एंड नहीं हो सकता है इसमें। उसका ये फॉर्मूला है सेकंड का नोट रखिए। ये चीज और ये चीज, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 एंड 15 6 90। उसके बाद अब चलते हैं हम फोर्थ की तरफ, जो कि मैं बनाता हूँ रेड कलर से। अब फोर्थ जो है सॉरी थर्ड जो है, थर्ड का जो फॉर्मूला वो क्या है, वो ये जी, ये दोनों 5 और 4 और उसके बाद ये चीज, ये अब चेंज है उससे। वो था 5 3 6, ये है 5 4 6। 5 3 15 15 6 90 आ गया पहले वाले का। अब इसको इस स्टाइल से करेंगे तो 5 4 20 एंड 26 120। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल होती है। ये चले जाएगा जनाब 2 पे सारे जा रहे हैं, 18 आ गया, उसके बाद 45 आ गया, उसके बाद 60 आ गया, उसके बाद 70 आ गया। ये 2 पे सारे डिवाइड हो गए। उसके बाद अब चलते हैं फर्दर। तो अब ये 3 पे क्या जाते हैं, नहीं 3 पे नहीं जाते। तो अब ये फर्दर नहीं कट हो रहा ना, यहीं पे हम इसको फाइनल रखते हैं। अच्छा, अभी हमारा जवाब क्या था, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का पहला जवाब हमारा हो गया। हमारा दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल हमारा यह था कि ए रेशो सी क्या है। तो ए रेशो बी रेशो सी, जब आप सी रेशो डी ये सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है तो ए रेशो सी फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज, जस्ट इमेजिन कि आपको ये डाटा दिया जाता है और आपसे एक ही सवाल किया जाता है नंबर 2 वाला, ए रेशो सी फाइंड आउट करें। तो यू कैन नॉट फाइंड ए रेशो सी unless you find A ratio B ratio C ratio D। जब तक इन चारों का हल नहीं निकलेगा आप A ratio C डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि A ratio B ratio C ratio D is equal to 18 ratio 45 ratio 60 ratio 70। और अब आपने इसको करना है A ratio C, सिंपली A लिखें और C लिखें, इनकी नोट्स पे डाल दें। A की थी 18 और C की थी हमारे पास 60। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं जी। ये आ जाएगा 6 3 6 18 और ये आ जाएगा 23 20। उसके बाद फिर फर्दर ये कट डाउन होता है।
तो ये 2 3 6 और 2 10 20। इस तरह से अब इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। तो ये दूसरा जवाब आ गया हमारे पास और पहला जवाब इसके नीचे है। तो इस तरह से इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो उनके लिए पैटर्न आपने ये रखना है। जस्ट 2-3 दफा अच्छे तरीके से समझ के कर लेंगे या अपने से एज्यूम करके कोई चीजें सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिस नहीं होने वाला। जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला। अब देखिए ना, जब सवाल आएगा तो इट विल बी वेरी हार्ड, समझ ही नहीं आनी यार A/B दी हुई है, B/C दी हुई है, C/D दी, लेकिन यार ये कैसे, तो इट विल नेवर वर्क अनटिल अनलेस कि जब तक आप ये फॉर्मूला देन में अच्छे तरीके से नहीं रखते और जब तक के आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। यार आपने देखा वो बिजनेस स्टैट का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा फॉर्मूला, तो आपको अगर एक फॉर्मूला आपका स्लिप हो जाता है ना तो आपका सवाल नहीं हो पाता। तो क्या मतलब है कि फॉर्मूला की इतनी इंपॉर्टेंस है, बिजनेस स्टैट तो ये चीज साबित करता है। तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जिसको नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल एक टर्म है, तो अल्टीमेटली वो आगे चल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो है आपने जो चीजें हैं, फॉर्मूला भी और प्रैक्टिस भी, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आसानी हो। ओके जी, फाइन। अब हम आगे चलते हैं। कुछ सवाल एक बंदे ने हैंड रेज किया जी, शबान अंजम।